Welcome to Bind EduTech, and we were discussing question number 7 from the chapter Should Wizard Hit Mommy? ये क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने प्रीवियस वीडियो में, और मैंने क्वेश्चन के बारे में ये बताया कि हर क्वेश्चन अलग अलग कैटेगरी का होता है। ठीक है, तो कोई बहुत आसान होता है, कोई थोड़ा सा कम मतलब थोड़ा सा सोचने वाला रहता है, कोई एवरेज टफ, कोई टफ क्वेश्चन में आता है। हर सब्जेक्ट में ऐसा रहता है, हर कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं। तो इस क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया कि जो लोग ये क्वेश्चन समझ पाएंगे, पहले तो क्वेश्चन ही जो लोग समझ पाएंगे वहीं पर डिसाइड होगा कि आंसर वो दे पाएंगे या नहीं, सही आंसर। तो क्वेश्चन में क्या क्या वर्ड मैंने आपको बोला था कि ये जो एक टर्म यूज़ किया है, विक्टिम ऑफ हेट्रेड, मतलब नफ़रत का सामना करना, नफ़रत को फेस करना। ठीक है, विक्टिम ऑफ हेट्रेड, नफ़रत का शिकार होना, ये मतलब हुआ। और इधर है जैक और जो, तो ये दोनों तो आप जानते हैं कि जैक फादर है, जो बेटी है। और ये जो पूछा ना, आइडेंटिफाइड विथ रॉजर स्कंक, इसका मतलब है कि दोनों बाप बेटी जो हैं, क्या कहानी में कहीं आपको ये पढ़ने को मिला कि दोनों बाप बेटी भी कभी विक्टिम ऑफ हेट्रेड बने हैं? मतलब क्या कहानी में कहीं ये बताया गया है कि जैक के बारे में कि जैक ने कभी किसी वजह से नफ़रत का सामना किया हो, या जो ने किसी वजह से नफ़रत का सामना किया हो? क्या जो, जैसा कि नफ़रत का सामना कौन किया था? रॉजर स्कंक किया था ना, रॉजर स्कंक नफ़रत का सामना। उसको देख करके ही लोग, दूसरे क्रिएचर्स जो थे वो भाग जाते थे, रन अवे, और उसको चिढ़ाते भी थे, रॉजर स्टिंकी स्कंक बोल करके, बदबूदार आ गया रॉजर, ऐसे बोल करके। तो ये क्या हुआ? ये हुआ विक्टिम ऑफ हेट्रेड। उस समय रॉजर स्कंक को कैसा फील होता होगा जब सारे उसके उम्र के दूसरे क्रिएचर्स उसको उससे दूर भागते होंगे और उसको चिढ़ाते होंगे बोल बोल करके, कोई उसको साथ अपने आप अब खेलने नहीं देता होगा। तो रॉजर स्कंक ने को जो बुरा फील हुआ होगा, क्या वैसा परिस्थिति जो या जैक दोनों के लाइफ में, क्या ऐसा परिस्थिति आया था जैसा रॉजर स्कंक के लाइफ में आया था? और कौन सी परिस्थिति की बात कर रहे हैं? विक्टिम ऑफ द हेट्रेड, ये परिस्थिति। ये एक गहरा क्वेश्चन है, डेप्थ क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर मैंने बनाया है वो 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स तक के लिए वो सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछेगा तो इन्हीं कैटेगरी में पूछ सकता है, इसको 10-8 नंबर का नहीं बना सकता है। ठीक है, यही 2, 3, 4
यही कैटेगरी में क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है इस क्वेश्चन को समझना। मैं दावा करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो इंग्लिश में वीक बैकग्राउंड के होंगे, उनके तो दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा ये क्वेश्चन। भले ही उन स्टूडेंट्स ने पूरा चैप्टर पढ़ा हो, पूरा चैप्टर पढ़ा है, वो टेक्स्ट बाय टेक्स्ट, लाइन बाय लाइन पूरा चैप्टर पढ़ा है, लेकिन अगर उसका इंग्लिश का बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा वीकर सेक्शन से है, तो पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन होते हुए भी उस स्टूडेंट के माइंड के ऊपर से बाउंस कर सकता है ये क्वेश्चन। अब कुछ स्टूडेंट्स जो एवरेज मतलब हैं, ठीक ठाक हैं, इंग्लिश के बैकग्राउंड में ठीक ठाक हैं, उनके दिमाग के ऊपर से तो बाउंस नहीं करेगा, मगर उनको सोचने पे मजबूर कर देगा कि आखिर पूछ क्या रहा है और इसका आंसर क्या दे हम। ये बात चैप्टर में, टेक्स्ट बुक में, कहानी में कहाँ आया था ये बात, ये उन स्टूडेंट्स को भी दिक्कत हो जाएगा समझना जो अच्छे इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, मतलब थ्रू आउट अगर इंग्लिश में ही पढ़े हैं 1 से 10 तक, उन स्टूडेंट्स को भी दिक्कत आएगा इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली क्वेश्चन में आंसर क्या मांगा जा रहा है और कहाँ है वो आंसर चैप्टर में बताया गया, ये समझना थोड़ा मेहनत का काम है। ठीक है, तो मेहनत का काम है। जिन लोगों ने मेहनत किया होगा ईमानदारी से पढ़ने में ये चैप्टर, जैसा मैं हर बार बोलता हूँ कि चाहे जहाँ पढ़ा हो कोई स्टूडेंट, चाहे किसी कॉलेज में पढ़ा हो, चाहे ट्यूशन में पढ़ा हो, चाहे कोचिंग में पढ़ा हो, चाहे किसी इंडिविजुअल टीचर से पढ़ा हो इंग्लिश, और उसको ये चैप्टर बताया गया हो और उसको अगर ये क्वेश्चन नहीं बताया गया है तो वो लोग भी मुश्किल में पड़ जाएंगे कि पूछा क्या है, जवाब क्या देना है और वो जवाब कहाँ है, कहाँ पढ़े थे। तो ये मैं सब आपको दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी कि मैंने कहाँ पढ़ाया था इस जवाब को। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्लियर कर लो अपने अपने इंग्लिश के एबिलिटी के अनुसार। क्वेश्चन पहले दिमाग में क्लियर करो, भाषा चाहे जो हो तुम्हारी। पूछा है कि रॉजर स्कंक जो था वो विक्टिम था हेट्रेड का। अब रॉजर स्कंक तो समझते हो, विक्टिम बता दिया मैंने, शिकार, पीड़ित, और हेट्रेड नफरत। क्वेश्चन पूछा कि रॉजर स्कंक जो कि नफरत का शिकार होता था बहुत बार, और वो किसके नफरत का शिकार होता था? ऑफ अदर क्रिएचर्स, मतलब उसी के उम्र के जो दूसरे क्रिएचर्स रहते थे उनके नफरत का शिकार रॉजर स्कंक होता था। अब पहले होता था कि नहीं और कैसे होता था ये तुम मानोगे कैसे कि हाँ होता था?
हम बोल रहे हैं कि शिकार था वो। तो इसके लिए प्रूफ देना पड़ेगा ना, और जो कहानी पढ़ेगा ठीक से प्रूफ वो देगा कि जब ये बताया गया था स्टोरी में कि रॉजर स्कंक के बैड स्मेल के वजह से बाकी क्रिएचर्स उससे दूर भागते थे, उसको चिढ़ाते थे, रॉजर स्कंक अकेला रह जाता था। तो ये तो चैप्टर में बताया गया है, इससे प्रूफ हो गया कि हाँ रॉजर स्कंक विक्टिम तो था नफ़रत का, और उस नफ़रत का कारण था उसका बैड स्मेल। ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या जैक और जो, क्या इन दोनों ने भी रॉजर स्कंक की तरह कभी नफ़रत का सामना किया है? इसके बारे में कहीं स्टोरी में कुछ बताया गया है? ये क्वेश्चन बना। क्वेश्चन को अगर यहाँ से समझना चाहोगे, ठीक है, तो थोड़ा इजी होगा। वहाँ से समझना चाहोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। उसको आसान बनाने के लिए तुम यहाँ से समझो, रॉजर स्कंक से सीधा, कि रॉजर स्कंक एक विक्टिम था, मतलब उस पर वो शिकार था, वो प्रताड़ित था। और किस चीज़ का विक्टिम था? नफ़रत का शिकार था वो। और नफ़रत कौन लोग करते थे? अदर क्रिएचर्स। किससे? रॉजर स्कंक से। क्यों? उसके बैड स्मेल के वजह से। और ये हेट्रेड, नफ़रत जो करते थे, उसका प्रूफ कहाँ है स्टोरी में? तो एकदम क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑल रन अवे, सब कोई भाग जाते थे रॉजर के आते ही। स्टिंकी रॉजर स्कंक उसको बुलाते थे। तो ये नफ़रत हुआ। यहाँ समझे कि रॉजर स्कंक को नफ़रत का सामना, शिकार बनना पड़ा था अदर क्रिएचर्स का। तब फिर इसको समझो कि क्या जैक और जो के बारे में जितना कहानी आपने पढ़ा है, क्या कहीं ये लिखा हुआ है कि जिस तरह से रॉजर स्कंक विक्टिम बना था हेट्रेड का, उसी तरह से जैक और जो भी क्या कभी विक्टिम बने थे? ये पूछा है क्वेश्चन। अब पहले तो यस और नो में आंसर ढूंढेगा, विक्टिम बने थे या नहीं। क्योंकि देखो लिख दिया डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? तो विक्टिम बने थे जैक और जो रॉजर स्कंक के परिस्थिति में। वैसे भी वो लोग भी कभी पड़े थे। पहले इसमें यह तय करना है कि ये सही है, मतलब कि हाँ पड़े थे या नहीं, पहले ये तय कर लो, करना पड़ेगा। अब यहाँ आएगा पढ़ाई का और फोकस्ड पढ़ाई का नतीजा यहाँ मिलेगा आपको। जो बच्चे वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन इस चैप्टर से गए होंगे, टेक्स्ट बुक से और एक्सप्लेनेशंस से, चाहे जैसे भी गए हों, अपने क्लासरूम में गए हों या किसी प्राइवेट ट्यूटर के पास गए हों या किसी इंस्टीट्यूट में गए हों या कॉलेज के क्लास में पढ़े हों, या एक तरीका जो मैं, मतलब अगर मेरे वीडियोस से भी, एक्सप्लेनेशन वीडियोस को भी अगर देखा है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि क्या कहीं ये बात लिखा गया था कि जैक या जो के बारे में कि वो लोग भी विक्टिम बने थे, शिकार बने थे नफ़रत का अपने बचपन में कभी,
पहले आंसर तय करना है हाँ या नहीं में। तो जो लोग पढ़े होंगे 100% डेडिकेशन से, वो लोग आंसर थोड़ा सोचने में समय लगाएंगे, लेकिन आंसर उनको मिल जाएगा यस और नो में। जिनका आंसर नो है वो गलत है, मतलब उनको पता नहीं है चैप्टर के बारे में। इसका आंसर सबसे पहले तो यस में है कि हाँ, क्वेश्चन में जो लिखा गया है वो सही है। आंसर पहले यस में है कि हाँ, जो और जैक दोनों के जिंदगी में रॉजर स्कंक जैसा उनको भी कभी शिकार होना पड़ा था नफरत का। यस में है आंसर। अब बोलोगे कि सर यस में है तो हम तो पूरा पढ़े थे, ये चैप्टर पूरा पढ़े थे, टेक्स्ट बुक से भी, एक्सप्लेनेशन से भी, चाहे स्कूल में, चाहे ट्यूशन में, चाहे मेरे वाले एक्सप्लेनेशन में पढ़े थे, तो आप ये दिखा दीजिए कि कहाँ लिखा हुआ है ये बात। तो मैं आपको पहले प्रूफ देता हूँ कि ये बात कहाँ लिखी गई है और मैंने कैसे इसको समझाया था उस वीडियो में। अगर आप रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चैप्टर के शुरुआत में ही जैक के बारे में बताया गया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक्सप्लेनेशन था एक पार्ट का, ये फिर दूसरा पार्ट है, ठीक है। और वो जब चुनती है ना स्कंक, चुनती है ना स्कंक, तो यहाँ देखो एक्सप्लेनेशन में मैंने ये पहला वर्ड मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखा था, पहला सेंटेंस, कि जब नया नाम स्कंक नाम मिला तो वैसे तो ये कहानी सुनाने का काम को फैटिगिंग लगता था अब जैक को, मतलब टायरिंग लगता था। लेकिन आज जो स्कंक नाम जो वो सुनी ना, तो सुना, जब स्कंक चुनी वो और स्कंक नाम सुना, तो स्कंक नाम सुन करके उसको थोड़ा टेम्पररी मोटिवेशन मिला था जैक को। टेम्पररी मोटिवेशन मतलब तो समझते हो ना, थोड़ा उत्साहित हो जाना, और टेम्पररी मतलब थोड़ी देर के लिए। नया एनिमल स्कंक के वजह से थोड़ी देर के लिए उसको स्टोरी में टेम्पररी मोटिवेशन मिला था, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो, एग्जैक्ट इस लाइन को देखो, ये लाइन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो इसको मैं रेड कर रहा हूँ टेक्स्ट को, और जो बैकग्राउंड है उसको मैं येलो कर दिया हूँ। देखो ये जितनी बातें लिखी हुई है यहाँ से, एक लाइन, ये लाइन पे जिसका ध्यान होगा, जिसको बताया गया होगा इस लाइन के बारे में, इसमें जेस्ट वर्ड यूज हुआ है, ह्यूमिलिएशन वर्ड यूज हुआ है, ओन चाइल्डहुड वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट बुक में था, ये मैंने आपको दिखाया कि यस में आंसर होना चाहिए।
अब इसका एक्सप्लेनेशन में देखो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन जो मैं पढ़ने बोलता हूँ वो एक्सप्लेनेशन में मैंने बहुत क्लियरली ये लाइन लिखा है, देखो ये लाइन। अब इसको मैं ग्रीन से हाईलाइट करता हूँ, पढ़ के देखो एक्सप्लेनेशन। ये लाइन मैंने लिखा है ना, इसका साइज़ भी मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा और इसको बड़ा कर देता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है इस लाइन में। एक लाइन ऊपर टेक्स्ट का दिखाए जो मैंने पढ़ाया है, जिस लेक्चर में भी पढ़ाया हो, और एक मैंने बताया आपको उसी टेक्स्ट का जब मैंने एक्सप्लेनेशन दिया पॉइंट वाइज, तो पढ़ो लिखा हुआ है वाइल नरेटिंग दिस, मतलब वो जो स्टोरी बता रहा था ना कि रॉजर के बैड स्मेल के वजह से रॉजर के बैड स्मेल के वजह से बाकी क्रिएचर्स जो थे वो उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे, मतलब रॉजर वॉज अ विक्टिम ऑफ हेट्रेड, ठीक है। वो साबित यहाँ हो रहा है, लिखा है जब सुनाता था जैक कहानी तो रिकॉल करता था। रिकॉल वर्ड का मतलब होता है याद करता था पुरानी बातों को, पुराने मेमोरीज को। और क्या याद आता था उसको? इंसल्ट्स याद आता था। तो इंसल्ट का क्या मतलब हुआ? बेइज्जती। और यहाँ जो विक्टिम वर्ड यूज़ किए हैं, तो इंसल्ट अगर किसी का हो रहा है तो वो विक्टिम ही हुआ ना। किस तरह से क्वेश्चन डेप्थ से पूछता है, और वो रहता है आपके पास, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप उसको कितना सिंसियरली पढ़े हैं और कितना सिंसियरली याद रखे हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि जब वो कहानी बता रहा था अपनी बेटी को रॉजर स्कंक के बारे में, और उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे उसने ये बताया कि बाकी एनिमल्स बैड स्मेल के वजह से रॉजर स्कंक से नफरत करते थे, उस वक्त वो बताते वक्त जैक को अपने बारे में भी याद आया दैट ही हैड फेस्ड इंसल्ट्स ड्यूरिंग हिज ओन चाइल्डहुड डेज, कि वो भी जब अपने बचपन में था ना तो उसको भी बहुत सारे इंसल्ट्स फेस्ड करने पड़े थे, जैसे रॉजर स्कंक को फेस करना पड़ रहा है। तो ये पॉइंट जो है ये क्लियर कर देता है आंसर कि यस में होना चाहिए, और रीज़न क्या है वो यहाँ दिया हुआ है, प्रूफ दिया हुआ है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बोला कि थोड़ा थॉटफुल क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने पढ़ाया ज़रूर है, मैंने तो पढ़ाया है, ये तो मुझे पता है। आपने अगर कहीं और से पढ़ा है तो ये मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ मैंने पढ़ाया मैंने वहाँ आपको दिखा दिया। और अब इसका आंसर जो मैंने यहाँ सैम्पल दिया है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि वहीं से बात आया है कि नहीं आया है। थैंक यू।